ये डायरी देख रहे हो आप? अगर आप अपनी लाइफ में 2025 में सीरियस हैं, मैं आपको सच में गारंटी देता हूँ ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है और सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी 3 महीने पहले मैंने सेम डायरी से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी जिसपे ऑलमोस्ट 6.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। और सबसे रिपीटेड कॉमेंट क्या था, इस डायरी को यूज़ कैसे करना है, इसमें लिखना क्या है, आज उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो इसमें क्या लिखना है, कैसे यूज़ करना है, इसको आगे समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ इस डायरी की इंपॉर्टेंस के बारे में कि डायरी क्यों यूज करें, वो भी 2025 के डिजिटल वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें 2 तरीके के मोड्स होते हैं, एक फास्ट मोड, एक स्लो मोड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम अपने फोन को यूज करते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली फास्ट मोड पे चले जाता है, क्योंकि आप अपने फोन में बहुत तेजी से टाइप कर सकते हो, अपने फोन में किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, हर चीज बहुत फास्ट हो जाती है। वहीं अगर आप पेन कॉपी लेके और उस पे चीजों को लिखने बैठते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली स्लो मोड पे चले जाता है और वहीं से थिंकिंग डेवलप होती है, आइडियाज डेवलप होते हैं। 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पे कुछ बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करा गया। एक को बोला गया कि आपको नोट्स को लैपटॉप पे टाइप करना है और दूसरों को बोला गया आपको पेन कॉपी लेके उस पे नोट्स को लिखना है। तो रिजल्ट क्या देखने को मिला, बहुत ही शॉकिंग था। जो लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे थे वो चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पा रहे थे, चीजों को समझ पा रहे थे और उनका जो ब्रेन था वो आइडियाज डेवलप करना शुरू कर दिया था। वहीं साइंटिस्ट ने बोला जो सिर्फ लैपटॉप पे सिर्फ नोट डाउन कर रहे थे वो चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे और उन्हें बोला गया माइंडलेस ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि सिर्फ लिखना नहीं, सिर्फ सुनकर कॉपी करना। आप भले ही कितने भी फास्ट क्यों ना हो, आप लैपटॉप यूज करो, मोबाइल फोन यूज करो, आप आईपैड यूज करो, इट डजंट मैटर। जब आप कॉपी पे चीजों को लिखते हो तो आपका ब्रेन एक कनेक्शन बनाता है आपके वर्ड और इमोशन के बीच में, और ये वही कनेक्शन होता है जो आपको चीजों को समझाता है और याद रखने में मदद करता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, आज के टाइम में जर्नलिंग करने का 2025 में किसके पास टाइम है? करियर का प्रेशर है, बिल्स, फ्यूचर का स्ट्रेस, जॉब, बिजनेस, इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं कि डेली ऐसा फील होता है कि हम एक फायर फाइटिंग मोड में है। ये करना है, वो करना है, ये चीज मिस हो गई तो इसका रिप्लाई करना है। तो हम जर्नलिंग कैसे कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि जर्नलिंग करना या नोटबुक में लिखना या डायरी में लिखना एक लग्जरी है आज के टाइम में। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, ये आपका टाइम मांगता नहीं है या मांगती नहीं है, ये आपको टाइम प्रोवाइड करती है। डायरी को अगर आपने यूज करा तो आपको टाइम लगेगा नहीं, बल्कि आपको टाइम मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं आप अपने दिन के कम से कम 1.5 से 2 घंटा मिनिमम सेव कर सकते हो, जिसको आप अपने लिए बचा के रख सकते हो, तो क्या आप डायरी यूज करोगे? अगर मुझसे कोई बोलेगा ना तो मैं बोलूंगा यस, आई विल 100% यूज इट। और आपको भी ये चीज करनी चाहिए। आपको सुबह सिर्फ 5 मिनट देने हैं। आपने अगर डायरी में लिखा कि आज मुझे क्या करना है, आपने एनालाइज करा कल मैंने क्या किया, कल मैंने क्या सीखा, या मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, आपने इन चीजों को समझना शुरू कर दिया और लिखना शुरू कर दिया, मैं लिटरली बता रहा हूँ आप टाइम को सेव करने वाले हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस डायरी में लिखना कैसे है, कैसे इसको यूज करना है। देखो, पहली चीज, डायरी को ना परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करना। ये एक डायरी है तुम्हारी, जर्नलिंग। यहाँ पे तुम्हारी राइटिंग मैटर नहीं करती। कोई लाइन गलत खींच दी तो उसको लेके बिल्कुल चिढ़ना मत, या कुछ पेंसिल से लिख दिया, कभी पेन से लिख दिया, कभी रेड पेन यूज कर लिया, इट डजंट मैटर। आपकी डायरी रियल होनी चाहिए, परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। डायरी में सिर्फ 3 चीजों को डेली लिखना है। पहली चीज, आपको अगले दिन नेक्स्ट डे क्या करना है। मैक्सिमम 3 टास्क लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना, और कोशिश करना छोटे वाले टास्क लिखो, क्योंकि मैंने क्या बोला, छोटी चीजें भूलते हैं, बड़ी चीजें याद रहती हैं। नंबर 2, मेरा जो कल दिन बीता है उसमें मैंने उसको एनालाइज करना, उसको सोचना है। रात को सोचो या सुबह उठ के सोचो कि मैंने क्या गलती करी, मुझे क्या सीखने को मिला, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। और तीसरी चीज, मैं अपना टाइम वेस्ट कहाँ कर रहा हूँ। सिर्फ ये 3 चीजें, आपने ये 3 चीजें करना शुरू कर दी। और जब आप लिखते हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो आपके दिमाग को बार बार ठोकती है, जैसे मतलब हथौड़ा लेके, कि भाई तुमने लिखा था, तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी डायरी को देख के अकाउंटेबिलिटी करते हो ना कि मैंने ये काम कर लिया, ये काम नहीं हुआ, फिर जब नहीं हुआ तो आप सोचते हो अच्छा क्यों नहीं हुआ, फिर आपको रीजन मिलता है इस वजह से नहीं हुआ, वो आपने लिख दिया। और वही आपने डायरी नहीं बनाई होती और ऐसे ही भाग रहे होते अपनी लाइफ में, तो आप ये अकाउंटेबिलिटी नहीं करते खुद से। और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, शायद आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। यू डोंट नो एक्चुअली, व्हाट यू नो, भागना है, बस भागते रहो। स्पीड, यू आर फोकसिंग ऑन स्पीड। मैं लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज को लेकर बात करी थी, रिस्क कम्स व्हेन यू आर नॉट नोइंग व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। जब आपको यही नहीं पता है कि आप कर क्या रहे हैं, रिस्क तब है। अगर आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इससे क्या मुझे मिलने वाला है, इससे करके क्या होगा, तो आपका रिस्क तो 50% ऑलरेडी कम हो चुका है मेरे दोस्त। रिस्क तभी आएगा ना जब आप एक
घोड़े की तरह बस दौड़ रहे हो, आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। प्लीज 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 स्पीड के पीछे मत भागो, डायरेक्शन के पीछे भागो। और डायरेक्शन कैसे मिलेगी? जब आप चीजों को लिखोगे। जब आप लिखते हो ना, दिमाग को कमांड दे देते हो मुझे ये चीज करनी है, उसको डायरेक्शन है। माइंडलेस तरीके से भागोगे, जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे सही से। इसलिए डायरी को लेके बैठो, उसमें अपने गोल्स को लिखो, अपने टारगेट्स लिखो, उस गोल को पाने के लिए आपको क्या करना है उस चीज को लिखो, और पाने के लिए उसको ना छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करो। उन छोटी छोटी चीजों को डेली अचीव करने की कोशिश करो। तो आज मुझे जैसे अच्छा बेहतर बनने के लिए जिम जाना है, आई विल राइट इट डाउन अ डे बिफोर कि कल मुझे जिम जाना है, इतने बजे जाना है, ऐसे जाना है। कल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है जो मुझसे मिस ना हो जाए, आई विल राइट इट डाउन। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना वो कभी हम वैसे भी नहीं भूलते। हम भूलते पता है क्या है? वो छोटे छोटे काम। और आपको एक बात बताऊं, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको कामयाबी की तक लेके जाती हैं। आज के टाइम में छोटी चीजें करना सबसे ज्यादा कठिन काम है अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम अपने आप को इतना बड़ा बना चुके हैं कि हम उसको इग्नोर करते हैं, और वही चीज है जो हमें लाइफ में आगे लेके जाती है। और छोटी चीजें हम अक्सर भूलते हैं, और मैं ना बोलूं इसलिए मैं डायरी को यूज करता हूं। आई एम फ्रेंकली सेइंग, मैं इस डायरी के बिना आज के टाइम में नहीं सकता। मैं बिल्कुल मिनिमलिस्ट पे आ चुका हूं। आप जितने भी बड़े बड़े दुनिया में लोग हैं, जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन हो गया, स्टीव जॉब्स हो गए, वॉरेन बफे हो गए। वॉरेन बफे खुद कहते हैं जो इंसान सही से चीजों को लिख नहीं पाता ना, वो सही से चीजों को सोच ही नहीं पाएगा। स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स बनाने से पहले अपने नोट्स बनाते थे, आइडियाज को वहां पे लिखते थे, और वहीं से आइडियाज डेवलप होते थे, तब वो अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते थे। और ये रियलिटी है, रियलिटी यही है। आप खुद देखना, आज मेरी आप वीडियो को देख रहे हो, आप आज से 5 साल का मैं आपको समय दे रहा हूं। दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, सब पुरानी चीजों पे वापस भागेंगे, क्योंकि उन्हें पता ये डिजिटल वर्ल्ड ज्यादा टाइम तक उन्हें बर्बाद कर देगा। वो भागेंगे, और आज यही हो रहा है। आज हम वही कल्चर को अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो जितना मिनिमलिस्ट है और जितना सिंपल है, और मैंने तो करना शुरू कर दिया है। मैं 2025 में जनवरी में एक ट्रिप पे गया था अपने फ्रेंड के साथ। हम दोनों सुबह मॉर्निंग में बैठे हुए थे, दोनों लैपटॉप खोल के बैठे, चलो कुछ काम वाम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उसने गूगल कैलेंडर यूज करा, खोला मतलब, और बेसिकली पूरे हफ्ते का प्लान कर रखा था, ऐसे करना है, ये पोस्ट डालना है, वो डालना है। आई वॉज लाइक कि भाई इतना सारा प्लान ये सब कैसे कर रखा है, मतलब हर चीज। आई वॉज अमेज्ड कि मैं इतना एक्साइट हुआ। मैंने कहा मैं भी इस चीज को फॉलो करूंगा। मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ, ये नोटबुक मतलब ये डायरी मेरे हाथ में है, मैं 2 दिन भी फॉलो नहीं कर पाया उस चीज को, 2 दिन भी नहीं। और आज मैं इस डायरी को 8 महीने से यूज कर रहा हूँ। पिछले हर एक छोटी चीज को मैं लिखता हूँ। मैं फोन में कैलेंडर भी नहीं खोलता हूँ ना, मैं लैपटॉप में खोलता हूँ। अभी मैंने वो जो पेपर वाला कैलेंडर होता है ना, जो हम डेस्क पे या अपने टेबल पे रख लेते हैं, ऐसे ट्रायंगल शेप में आता है, उसको यहाँ पे रख लो, मैंने वो कैलेंडर को यूज किया है। आप जितना लाइफ को ना सिंपल बनाओगे, उतना आपको चीजें बेटर तरीके से याद रखवाएंगी, और आपको अपनी लाइफ में उस पर इंप्लीमेंट करने में भी बहुत मजा आएगा। और मुझे तो ये सिंपल लाइफ से ना बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। आप मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हो, ये एक्साइटमेंट इसी वजह से हो पाई है। मेरे पास कितनी डायरी है, मैं आपको डायरी दिखा दूंगा ना, मेरे रूम में तो एटलीस्ट 8 से 10 होंगी। जैसे आप देख सकते हो, ये जो डायरी है, ये मैं ये पूरी भर चुका हूँ। अभी आपको मेरे वीडियो में मेरे पीछे शेल्फ में दिख रही होगी 2-3 लेदर डायरीज पड़ी हैं, येलो कलर की डायरी है, बहुत सारी डायरीज हैं मेरे पास। जैसे मैं इस वीडियो के बारे में भी आपको बता दूं, हालांकि मैं स्केड्यूल दिखाता नहीं हूँ, आप इस वीडियो में पढ़ पा रहे हो अगर आपको दिख रहा है। अक्टूबर 11, ये वीडियो अक्टूबर 11 में रिकॉर्ड हो रही है, और मैंने साफ साफ लिखा है कि मुझे डायरी का शूट करना है, प्लस एक शॉर्ट का शूट करना है। अक्टूबर 12 को मुझे क्या करना है, 13 को क्या करना है, 14 को क्या करना है, क्योंकि मैं 17 को अपनी फैमिली के साथ हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिप के लिए। तो मैंने पूरे चीज़ को ना प्लान कर रखा है, और मैं एग्जैक्टली वैसा चल रहा हूँ। आज मैं अगर तारीख भी दिखाऊँ तो आप मोबाइल में भी देख सकते हो, 11 अक्टूबर। मैं 11 अक्टूबर को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को लिख चुका हूँ, और ये मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। आज मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम करना है। सो इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता था कि आप जितनी जल्दी हो सकता है ना, डायरी को यूज़ करना शुरू कर दो। कौन सी डायरी लेनी है? स्पायरल डायरी को जनरली यूज़ करो, अपने डेस्क पे रखो। अमेजोन पे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये वर्ल्ड वन पब्लिकेशंस की बहुत अच्छी डायरी है। जैसे आप ये देख रहे हो, एक ये है, और भी बताऊँ, ये मेरे पास वर्ल्ड वन की पड़ी हैं। इनकी डायरीज बहुत अच्छी हैं, स्पायरल वाली स्पेशली अगर मैं बात करूं। मुझसे वो नॉर्मल वाली डायरी नहीं यूज़ होती, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो अच्छे से ओपन नहीं होती, और जब तक ओपन ना हो ना, फील ना आए। मैं वैसी भी, मुझे फीलिंग चाहिए यूज़ करते समय भी, डायरी को लिखते समय, तो मैं स्पायरल डायरीज को यूज़ करता हूँ। आपके डेस्क पे डायरी होनी चाहिए, कभी भी शर्माना मत। जॉब में हो वहाँ पे डायरी लेके जाओ, ट्रिप पे जा रहे हो वहाँ डायरी लेके जाओ।
पूरे दिन में आपको थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को लिखो। वही थॉट्स एक दिन आपको आपकी सक्सेस तक लेके जाएंगे। ये चैनल मेरे थॉट्स से बना है, ये वीडियो मेरे थॉट्स से बनी है जो डायरी में लिखी गई थी, और आने वाली भी वीडियोस मेरे थॉट्स से ही बनेंगी। और ये थॉट्स तब आते हैं जब मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, बैठता हूँ और अपने फोकस को इंप्रूव करता हूँ, जब मैं डायरी में चीज़ों को लिखता हूँ, ना कि फ़ोन को यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्शन ही मिलनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपकी चीज़ें शायद ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी होंगी। नहीं हुई होंगी तो प्लीज़ कॉमेंट में ड्रॉप कर देना, उससे रिलेटेड भी मैं फ्यूचर में फिर बात करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर।